इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अनुसूचित मोर्चा एवं पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमित जी। चलो जी, सबसे पहले हम सीधी बात करते हैं इलेक्शनों की जी कि जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव है, निगम के चुनाव हैं और आप भी ये 5 साल निगम में रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरीके से इन चुनावों को देख रहे हैं? इस क्षेत्र के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर आज परिसीमन का जो डंका है आयोग की तरफ से, आज किस सीट पर कौन लोग खड़े होंगे, जेंट्स लेडीज़, उसका फैसला आज आने वाला है। उसके बाद ही सारी रणनीति तैयार होगी। ये दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जो लड़ने जा रही है, मोदी जी की नीतियों को लेकर पूरी दिल्ली के अंदर क्षेत्र की गली गलियों में जाएगी और हर बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस जीत को सुनिश्चित करता है। हमारे मोदी जी की जितनी भी 47-48 नीतियां हैं जो देश के अंदर उन लोगों ने, जैसे जनधन योजना है, गरीबों के लिए उन्होंने जनधन योजना का वो किया। आयुष्मान योजना है जिसके अंदर उन्होंने गरीबों के लिए अपना सुविधा मेडिकल की है। और अब कोरोना के कार्यकाल के अंदर कम से कम 80 करोड़ लोगों को भोजन का व्यवस्था कराना देश के लिए ये बहुत बड़ी योजना जो है। ऐसे कार्यकाल के अंदर जहां देश के अंदर कोरोना की मारो मारी थी, उस देश को अंदर सारी बातों को संभालना मोदी जी का ये सबसे बड़ा काम था। इनकी सारी बातों को लेकर देश के अंदर अपने दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं, 100% भारतीय जनता पार्टी इसी में जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसमें विजयी होगा। कोरोना में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन था वो था वैक्सीन लगाने का पूरे देश में। कई पार्टियां इसको नकार रही थी और कई पार्टियां इसका विरोध कर रही थी। इसमें कहाँ पे आप समझते हैं कि क्या एमसीडी ने कोरोना में जो मेहनत करी या नहीं करी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एमसीडी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने घर घर जाकर इस बात को सुनिश्चित किया कि किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन लोग इस कोरोना से ग्रस्त हैं, और उनमें पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर और जितना भी कार्य किया है कोरोना के लिए, वो बहुत सराहनीय कार्य किया है। गली गली के अंदर जाकर उनके अंदर जिसको राशन की व्यवस्था थी, राशन की व्यवस्था करवाई, किसी को दवाई की ज़रूरत थी, दवाई की वो कराई, जिसको 4 पैसे की ज़रूरत थी उसका भी इंतज़ाम अपने सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरे दिल्ली क्षेत्र के अंदर, और जितनी भी सोसाइटियां वगैरह से लेकर ये सारा का सारा काम जो करवाया कोरोना क्षेत्र के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी का कहा जा रहा है कि बहुत वैक्सीन लग चुकी हैं। आप जरा उस पर विकास डालिए कि अब तक की कितनी देश में वैक्सीन लग चुकी है? पूरे भारत के अंदर आज की तारीख में 176 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अफरा तफरी का माहौल था, सरकार दूसरी पार्टियों की थी,
सब जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मगर हमारे हिंदूराव हॉस्पिटल, जितने भी निगम के हॉस्पिटल हैं, यहाँ किसी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई और सारा काम सुचारू रूप से चला। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी निगम के दिल्ली के हॉस्पिटल हैं, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया, डॉक्टरों ने किया और वहाँ की जो लेबर थी उन्होंने किया। ये बड़े सराहनीय काम है। उसके बाद भी जितनी कोशिश हो चुकी है भारत के अंदर, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने पूरे भारत के अंदर कोरोना को संभाला है। उस संभाल के कारणवश कार्यकर्ता बहुत सक्रिय हुए देश के, और उस सारे कार्यक्रम को किया गया और कोरोना से बचाया गया। यही कारणवश है कि तीसरी लहर के अंदर भी इसका बचाव होने का यही कारण है अमित शाह और मोदी जी, क्योंकि इन्होंने जो सराहनीय कार्य किए और बढ़ चढ़ कर भाग लिया, ये बहुत ही सराहनीय काम है। धन्यवाद जी। दिल्ली के जो चुनाव है तो एक एमसीडी के चुनाव है, मगर आज के समय विधानसभा के चुनाव गोवा में, यूपी में, पंजाब में और उत्तराखंड में हो रहे हैं। उसको लेके क्या कहेंगे कि वहां पे कहाँ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो 5 प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में जीतना सुनिश्चित है। क्यों? कि जो काम 70 साल से अटके हुए थे, जैसे धारा 370 जो कि 75 साल का ये कोड था, और कई इस तरीके के कानून थे। राम मंदिर का मुद्दा जो 500 सालों से लंबित पड़ा हुआ था। देश के अंदर इतने जो कानून थे जो 60 70 साल से लंबित पड़े थे, उन कार्यक्रमों को करना ये सिर्फ मोदी जी की नीतियों के कारणवश ही हो पाया। और आने वाले समय के अंदर हम 5 राज्यों में भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आपको लड्डू खिलाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। क्षेत्र की जनता को और देश की जनता को 26 जनवरी के लिए कुछ बधाई संदेश? क्षेत्र की जनता और देश की जनता के लिए ये संदेश है कि जिस तरीके से हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसको हमेशा बढ़ चढ़कर ही मनाया जाता है, और इस दफ़ा भी बढ़ चढ़कर मनाया जाएगा। और इस दफ़ा जितने मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, उसके अंदर इस गणतंत्र दिवस के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल रहने वाला है।